हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और हैप्पी नवरात्रि। आज नवरात्रि का 7वां दिन था और मैंने 7वें दिन में ही कन्या भोज करवाया था, क्योंकि 8वें दिन बड़ा रस हो जाता है, कन्याएं मिलना बहुत मुश्किल हो जाती है। और सबसे बड़ी बात ये थी कि मेरे हस्बैंड घर पे नहीं होते और मैं चाहती थी ये घर पे रहें, तब मैं करूं और ये भी कुछ देखें, इनके साथ सारी चीज़ें हों। इसलिए आज इनके पास थोड़ा सा 12 बजे तक का टाइम था, तो उस बीच मैंने कन्या भोज रखा और जितना हो सका उतनी कन्याओं को खिलाया मैंने। और ये छोटी छोटी कन्याएं आई हैं और आज के दिन भी बड़ी मुश्किल से ही कन्याएं मिली हैं। आज भी बहुत सारे लोग कन्या खिला रहे थे। निम्मी की पसंदीदा है, छोटी कन्या को आया, वो तोती कन्या आई है। निम्मी कौन? बड़ी मम्मी। हाँ दादा, बड़ी मम्मी। हाँ, वहाँ बने हैं बड़ी मम्मी। हम खिला दें? नहीं, खा लेंगे। क्या होगा? हाँ ठीक है ना। हाँ, देख रहे हैं कितनी छोट कन्या बैठे हैं एकदम से। ये दीदी आई हैं दोनों जन। चंदन हाँ लागे है, लागे। और ये हमारे लंगूर यहाँ पर कन्या भोजन कर चुकी हैं और अब हम लोग ना उनको वो केला से जो प्रसाद होता है लास्ट में और कुछ पैसे देकर पाँव छूते हैं, आशीर्वाद लेते हैं, तो बस वही कर रहे हैं हम लोग। और खाना बनाने का शूट इसलिए नहीं कर पाई क्योंकि हम लोग ना लेट हो चुके थे। और मैंने पहले व्लॉग में बताया आप लोगों को, वीडियो रिकॉर्ड करना विथ काम करना दोनों बहुत मुश्किल होता है, तो बहुत मुश्किल वाला हम लोग काम करते हैं। और जिस दिन ये बहुत ज़रूरी रहता है ना जल्दी करना, जल्दी, तो ये लगभग 8 साढ़े 8 बजे हम लोग कन्या भोज करवा रहे थे। तो आप लोग सोच लीजिए कितना जल्दी में थे हम लोग। और यहाँ पे छोटी छोटी 2 कन्याएं आई हैं, देख सकते हैं आप। तो एक तो बहुत छोटी है, 10 महीने की है। दूसरी ये है, इसको भी देख सकते हैं, ये 2-3 साल की होगी और इसकी मैं बुआ लगती हूँ। इधर फिर वैदेही है मेरी बिटिया, फिर ये वैदेही की फ्रेंड जिसको आप काफ़ी सारे ब्लॉग में देख सकते हैं। और ये हमारे घर के बगल में रहती, फर्स्ट टाइम हमारे घर में कन्या भोजन के लिए आई है। बाकी हर छठ पूजा में इसकी मम्मी थी मेरे साथ में, तो आप लोग हर छठ पूजा ब्लॉग में देखे होंगे इसी साल। और ये एक और छोटी कन्या, बस इतनी कन्याएं मुझे मिली थी। फिर हरी और कृष्णन के फ्रेंड थे, वो भी आए थे, जो कि दिशा के दोनों भाई ही हैं। और मैं सबका लास्ट में पैर छू रही हूँ और आशीर्वाद ले रही हूँ कि आशीर्वाद दो अच्छे से सारी कन्याएं। और पीछे पीछे छोटू का दिमाग देखिए, छोटू भी सबका पैर छू रहा है, उसका भी दिमाग इन सब चीज़ों में बहुत चलता है। हरी का बिल्कुल नहीं चलता, हरी तो अपने मस्ती में मस्त होता है, उसको फ़ायदा जहाँ पे दिखता है वहाँ पे हरी दिखता है, नहीं तो बाकी जगह नहीं। देखिए सबका पैर छुआ है छोटू। वो दादी बैठी थी, वो जो छोटी सी कन्या है उसकी, तो इनकी भी दादी लगती हैं बुआ दादी, तो उनका भी पैर छू रहा, पापा का छुआ उसने, सबका पैर छुआ है। ये देखिए तो यहाँ हम लोग जा रहे हैं कन्या भोजन के लिए। मैं जैसे कि आप लोगों को बताई, इनको सिर्फ 12 बजे का टाइम है, तो 12 बजे तक में जितना हो सक रहा था वो चीज़ें हम लोग करने की कोशिश कर रहे थे। तो मुझे जाना था अपने यहाँ मरखी देवी का दर्शन करने। अभी इतने दिन मैं नहीं जा पाई, इनको समय नहीं था इस वजह से। तो आज मैं बोली सारी चीज़ें मुझे इकट्ठे ही कर लेनी है, तो अब हम जा रहे हैं अपने गांव की मंदिर में दर्शन करने। और बहुत जल्दबाजी में, हड़बड़ाहट में ये ले जा रहे थे। इनका इतना फ़ोन आ रहा था, हम परेशान से हो चुके थे फ़ोन से और आने जाने में हम लोग। I remember laughing and playing games. I could always tell you what I want to say. Baby, did you feel the same? I remember laughing and playing games.
When you came and took a seat right next to me, ice was running through my vein. And then you looked at me when I fell down. You picked me up off the ground. And that moment then, I knew we'd have the summer of our lives together. Was first love, I was out of hell. Let me tell you, baby, this is not a game. Let me tell you, darling, you are not the same. Let me tell you everything that I need to say, 'cause you were not the same. That night was so insane. तो ये देखिए आ चुके हैं हम मंदिर, और जो प्रसाद लेकर आई थी मैं चढ़ाने को पहले निकाल कर रख ली थी। अठमाइन बोलते हैं हम लोगों के यहाँ, तो मैं पहले ही चढ़ा रही हूँ एक दिन पहले, क्योंकि मुझे पता था दूसरा दिन मुझे फिर से नहीं मिलने वाला है। तो आज ही मैं बोली ना, सब कुछ आज ही मैं सोच रही कर लूँ। तो प्रसाद लेकर आई हूँ घर से बनाकर, और पहले ही निकाली थी मैं मरखी देवी के नाम से कि मुझे जाना है मंदिर, और वैदेही हाथ में रखी हुई है। और मंदिर में हम लोग घुस चुके हैं, और ये मंदिर बहुत बार मैं ब्लॉग में दिखा चुकी हूँ, लेकिन ये मंदिर का नया निर्माण हुआ है, ये आप नहीं देखे थे और मैं भी नहीं देखी थी। बहुत दिनों बाद मैं मंदिर आई हूँ, बहुत दिनों बाद। तो ये नया निर्माण हुआ है, पहले सारा चीज़ अंदर से होता था, ये बाहर अभी सारी टाइल्स लगी हैं, पूरा दीवार जैसे बना है, सारी चीज़ें नई हैं अभी देखने के लिए, मेरे लिए भी नई थी। तो अब आ रही है हमारी माता जी, तो सारे लोग ज़ोर से बोलो जय माता दी। और हमारी मरखी देवी सबके ऊपर अपना आशीर्वाद बनाए रखें और सबकी मनोकामनाएं पूरी करें, सदा सुख रहें, सभी सुखी रहें सारे लोग। मैं भी यही कामना करूँगी कि माता रानी सब पे अपनी कृपा बनाए रखें। और ये वैदेही की हो रही है फ़ोटो खिंचाई की, मतलब फ़ोटो इसलिए खींचा जा रहा है कि ये जब वैदेही 1 साल की थी और वैदेही का मुंडन हुआ था, तो ये हमारे ससुर जी ने मतलब मरखी देवी में दान किया था वैदेही की तरफ से, ये 108 जोत जलाने के लिए। तो ये पापा की निशानी हमारे समझ लीजिए, और वैदेही का भी। और ये यहाँ का ज्वारा जो बोया गया है, और मैं यहाँ पे पूजा स्टार्ट कर दी हूँ अठमाइन चढ़ा के, और हम दोनों साथ में ही पूजा कर रहे थे। जब ये होते हैं तो मैं कोशिश यही करती हूँ कि जो भी पूजा पाठ करें तो हम दोनों साथ में ही करें। तो मैंने पानी डाला, ये पैर धुलाए, और उसके बाद फूल चढ़ा के जितनी पूजा थी हम दोनों ने साथ में किया, बच्चों ने किया। और बच्चों को इन सारी चीज़ों में इन्वॉल्व ज़रूर करना चाहिए, ताकि बच्चे हमारे संस्कृति के बारे में, अपने धर्म, जो भी धर्म हो, आप अपने छोटे बच्चों को उस धर्म से रिलेटेड सारे काम कराएं, और तभी बच्चों को पता चलता है कि हमारा धर्म क्या है, उसका महत्व क्या है। तो ये कुछ बच्चे हैं, ये जो मैंने पहले बताया छोटू बड़ू के फ्रेंड है, यही पास में रहते, तो खेल रहे थे साथ में। तो वे छोटू बड़ू बोले मम्मी ले चले, हम बोले चलो। तो ये बच्चे भी हमारे साथ आए हैं, और बड़े प्यार से ये भी पूजा कर रहे थे। और चलिए आगे पूजा कर लूँ, फिर मिलती हूँ आप लोगों से।
तो यहाँ पर हमारे मरखी देवी के सामने शनि मंदिर और शंकर जी की मंदिर बनी हुई है, तो हम और वैदेही वहीं पे आए हैं आशीर्वाद लेने। तो ये हमारे भोले बाबा, तो उनका आशीर्वाद मैं लूँगी। और बगल में ही शनि जी हैं हमारे, तो शनि जी का भी मैं दर्शन कराती हूँ आप लोगों को। आप लोग करिएगा। ये पंचामित्र है जिसे मैं बिना हाथ को जूठा करे ऊपर से पी, ताकि मैं पैर छू सकूँ शनि जी का। बहुत लोग हाथ जूठा करके फिर भगवान जी का पैर छूते हैं, तो ऐसा ना किया करिए, क्योंकि भगवान हमारे शुद्ध होते हैं और हमको अपने हाथ पैर शुद्ध रख के ही उनसे मिलना चाहिए और उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। तो यहाँ पे फ़ोटो खिंचवा रहे थे मैं और वैदेही, इसलिए थोड़ी थोड़ी देर वहाँ पे रुक रहे थे। और ये बगल में देखिए सीढ़ियाँ में मैं प्रसाद पन्नी में छोड़ गई, फिर उसके बाद रिटर्न मेरे वो सामने रखा हुआ है और बिल्कुल ध्यान नहीं था। मैं गई गाड़ी में बैठ गई और सामान हमारा छूट गया। और दर्शन कर ली। फिर अब कहाँ जा रहे हैं? अब घर। प्रसाद खाओ। पैसे दे ना पापा। हमारा मरखी देवी परागढ़ वहाँ पे पता हो सब देखे हैं लोग। रक्तदान महादान भी हम लोग यहीं करने आए थे। तो अब यहाँ से मुझे जाना है घर, इस वजह से अब मैं प्रसाद खाना शुरू कर दी। कहीं का मुझे दर्शन नहीं करना है, तो अब गाड़ी में ही बैठना था, तो प्रसाद खा रही थी मैं। और मेरी शक्ल बिल्कुल मत देखिए, इतनी गंदी सी काम करके सुबह तैयार हुई थी, फिर काम की और डायरेक्ट मंदिर आ गई। मैं ऊपर से कुछ क्रीम पाउडर कुछ भी नहीं लगाई थी, तो इस तरह से है मेरी शक्ल। हाँ। सबके हुए अच्छे से। हाँ, जय माता दी, जय माता दी, जोर से बोलो। जय माता दी। जय माता दी। ये हमारे गांव की सड़कें देख लीजिए। तो हम लोग मेन रोड से नहीं जा रहे हैं, अंदर से निकल रहे हैं, क्योंकि उधर दुर्गा जी हैं और दुर्गा जी जहाँ पे होती हैं आपको पता है किनारे से कितनी भीड़ होती है। तो वहाँ से आने के बाद जो मैंने बोला था ना प्रसाद का डिब्बा छूट गया है, तो वो ये लेने गए। उसके बाद इनका फ़ोन गिरा, टूटा, बहुत सारा हादसा हुआ। उसके बाद ये चले गए थे। मैं बोली थी इनको 12 बजे तक का टाइम था। फिर हम लोग घर में खाना बनाए, खाए, फिर मैं आ गई घूमने। और फिर अभी शाम का 4-5 बज रहा। मैं जा रही हूँ फिर अपने घर। और व्लॉग बस यहीं का पूरा दिन का आज मैंने व्लॉग बनाया। व्लॉग बहुत काफ़ी लंबा हो चुका था, इसको एडिट करने में मुझे बहुत समय लगा है, इसलिए मैं आप लोगों को बोलूँगी प्लीज़ वीडियो को करिए लाइक, शेयर और अच्छे कमेंट, बुरे कमेंट, जो भी आपके ओपिनियन हो कमेंट करिएगा। और जो भी सजेशन हो वो भी दे सकते हैं आप लोग मुझे, मैं लूँगी उसे। और अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ करिए चैनल को सब्सक्राइब। और मिलूँगी मैं आप लोगों को नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए करती हूँ आप लोगों से बाय बाय, अलविदा, थैंक्स फॉर वॉचिंग।